ठीक है, तो अपन जो है ना इसमें बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में मैथ्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी अपने को। और इसमें अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री की कल की क्लास वो अगर आपने नहीं देखी है प्लीज़ देख लेना। उसमें कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे वो आपको आने चाहिए। थोड़े बहुत यहाँ पे मैं बता भी रहा हूँ कल क्या क्या पढ़ाया था हमने। और आज इस ट्रिग्नोमेट्री में जो भी बचे हुए पॉइंट है वो और देख लेंगे। तो आप इसमें क्या करो, अपन ने क्या क्या कल सीखा था और अपने को क्या क्या याद है, तो एक एक करके आप लिखते चलो। सबसे पहले आप बताइए मेरे को, आपसे किसी ने पूछा, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए इसमें, sin -60 डिग्री। आपसे पूछा sin -60 डिग्री की वैल्यू। तो बिल्कुल हमने कल पढ़ा हुआ है, याद करना है, प्रॉपर्टी है, ये गुणधर्म है। साइन माइनस थीटा होगा, उसका आंसर देना है माइनस साइन थीटा। ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको, कल पढ़ी है हमने। नहीं आती हो तो साथ में लिख लेना, अब याद कर लेना। साइन माइनस थीटा जब भी दिखेगा तो माइनस किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। छोटी मोटी मैथ्स है जो आपको नहीं आती हो तो याद करनी है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस sin 60। sin 60 तो 10वीं से पहले आ जाता है, तो आंसर आ जाएगा -√3/2 के बराबर। तो याद करना है, जो भी कल पढ़ा है ना अपन ने छोटी मोटी चीजें वो याद करनी है। कल हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था। कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एंगल इक्वस टू आर्क अपॉन रेडियस, या इसको मातृभाषा में बोल सकते हो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या आ जाएगा। तो ये सब फॉर्मूला हमने पढ़ा था। और इस फॉर्मूले में एक खास बात आई थी हमारे पास कि ये जो कोण आएगा, ये जो एंगल आएगा, ये रेडियन में आना चाहिए। और कोण या एंगल की यूनिट क्या क्या होती है, इकाई क्या क्या होती है, रेडियन, डिग्री, मिनट और सेकंड। ये सारी 4 इकाइयां होती हैं एंगल की, कोण की। प्लीज पिछला लेक्चर देख लेना। कोई भी एंगल है ना, कोई भी एंगल है, आपको उसको रेडियन में बदलना है तो ऊपर रेडियन लिखिए, नीचे 180 डिग्री लिखिए। आंसर अपने आप किस में आने लगेगा, रेडियन में आंसर आने लगेगा। कोई भी एंगल है उसको आप 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर डिग्री है तो फिर आंसर भी किस में आने लगेगा, डिग्री में आने लगेगा। ये सब कल पढ़ा है हमने कि एंगल है π/180 या 180/पाई। पाई को रेडियन बोलते हैं अपन, तो ऊपर रेडियन है तो आंसर भी रेडियन में आएगा, ऊपर डिग्री है तो आंसर भी किस में आने वाला है भैया, डिग्री में आने वाला है। तो बहुत सिंपल सी चीजें कल पढ़ी थी। और लास्ट में अपन ने एक रूल पढ़ा था, उससे कुछ क्वेश्चन भी किए थे अपन ने। आप एक आध क्वेश्चन और बता दो मेरे को। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया साइन 330 डिग्री की वैल्यू पूछ ली। ये सब कल पढ़ा हुआ है, नहीं आता हो तब भी मैं बता रहा हूँ और आप वैल्यूज देख लेना। जब भी ऐसा कुछ वैल्यू चाहिए अपने को तो आप हमेशा ये एक्स और वाई अक्ष, एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे। उसके बाद कोण या एंगल कल बताया था आपको, इसको 0 डिग्री कहते थे। ये 0 डिग्री, 0 से आगे इसको क्या बोलेंगे, 90 डिग्री, 90। इसको क्या बोलोगे, 180 डिग्री। ये आ जाएगा 270। और ये कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। और ऐसे घूमोगे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टी दिशा में, तो प्लस में लेना है, और घड़ी की दिशा में लोगे तो माइनस लेना पड़ेगा। अब बताइए 330 डिग्री किन दोनों के बीच में दिखेगा, 270 और 360 के बीच में दिखेगा, कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच में आएगा 330। फिर याद करना है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऐसे लिख लेने का, ASTC। ए का मतलब, ऑल का मतलब यहाँ पे सब पॉजिटिव आएंगे। सब मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। 6 रेशियो होते थे ट्रिग्नोमेट्री में, तो 6 के 6 यहाँ पे क्या रहेंगे, पॉजिटिव। यहाँ पे केवल साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव रहेगा, यहाँ टेन, टेन का उल्टा पॉजिटिव रहेगा, यहाँ कॉस, कॉस का उल्टा पॉजिटिव रहेगा। ये याद करना है। अब बताओ 330, साइन 330, 330 मतलब इस भाग यहाँ पे कहीं की बात कर रहे हो, और यहाँ पे तो केवल कॉस पॉजिटिव रहेगा, है ना, ये लिखा हुआ याद करना है अपने को। अपने को आंसर साइन का चाहिए, इसका मतलब आंसर आएगा माइनस में। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि ये 330 डिग्री यहाँ पे कहीं पे आएगा, और इस भाग में, इस पार्ट में केवल कॉस ही क्या रहता है, धनात्मक या पॉजिटिव रहता है। तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। उसके बाद यहाँ पे कहीं पे ये 330 डिग्री वाला था, तो इसको 2 एंगल घेर रहे होंगे, एक एक्स एक्सिस वाला, एक वाई एक्सिस वाला। आप केवल एक्स एक्सिस वाले को ध्यान दीजिए और इसकी टर्म्स में 330 को लिख दो। 360 के पदों में 330 को लिख सकते हो क्या, साइन
360 माइनस 30 लिख सकते हैं, 360 माइनस 30। ऐसा करने पर ये पहला एंगल और ये माइनस, ये दोनों जादू से गायब हो जाएंगे। और ये गायब होने के बाद बाकी क्या रह जाएगा भैया? साइन 30 ही अपना आंसर है। कितना होता है साइन 30? 1/2 होता है साइन 30। लेकिन आंसर माइनस में आना चाहिए था, माइनस में आंसर आ जाएगा। याद करना है इसमें, याद क्या क्या करना है अपने को, एकदम शक्लें सुधार के बैठने का। भगवान ने वैसे भी काफी अत्याचार कर रखा है, शक्लें सुधार के बैठने का। कुछ नहीं आया तो घबराने का नहीं। क्या है, वो धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। कल की क्लास नहीं ली होगी तो हो सकता है लेट समझ में आए ये वाला पॉइंट, लेकिन ये सब बताया हुआ है। याद करना, मैं एक दो एग्जांपल और ले लेता हूँ फिर आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। याद क्या क्या करना है कि आप अगर इस तरीके से घूमते हो, इस तरीके से घूमते हो, तो एंगल या कोण किस में आएगा? प्लस में। ये 0 था, ये 90 है, ये 180 है। और अगर आप विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में घूमोगे, माइनस में आने लग जाएगा। उसके बाद जो भी एंगल दिया हो वहां तक पहुंचना है। जो भी एंगल बनाओगे वो एक्स और वाई से घिरा हुआ होगा, और एक्स और वाई से घिरा हुआ होगा। आप देख लेना, यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं, 6 के 6, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट। यहाँ पे साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव, और बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए प्लीज याद कर लेना। आपसे मान लीजिए ये लास्ट के 1-2 एग्जांपल देख लो बस आप इसमें, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। कोई पूछ ले आपसे कॉस 150 डिग्री पूछ लिया, मान लो कॉस 150, ऐसा कुछ पूछ लिया तो आंसर आ जाएगा। ओरली भी आ जाएंगे सारे आंसर। वो एक एक बार इसलिए बता रहा हूं मैं कि आप बिल्कुल आसानी से मैथ्स देख लो। ये 0 आएगा, ये 90 आएगा, ये 180 आएगा। क्या 150, 90 और 180 के बीच में आएगा? मतलब इसी दूसरे पार्ट में आ रहा होगा। दूसरे पार्ट में केवल साइन पॉजिटिव होता है। याद करना है, ASTC लिख लिया करना, या ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, कॉफी पी लो, रुपए दे दो मेरे को कॉफी पीने के, और याद कर लो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। तो यहाँ पे केवल साइन दूसरे भाग में ही आएगा। तो 150 यहीं पे कहीं पे आ रहा होगा। तो दूसरे भाग में केवल साइन पॉजिटिव होता है, केवल साइन धनात्मक होता है। अपने को तो कॉस निकालना है, मतलब आंसर के आगे खुद से क्या लगा दूंगा मैं? माइनस लगा दूंगा। इसको लिखोगे कैसे? जब भी जो एंगल दिया रहेगा वो एक्स और वाई के बीच में ही आएगा हमेशा। इसमें से अपने काम का कौन सा है? एक्स अक्ष पर जो एंगल आ रहा है, एक्स एक्सिस पर जो एंगल आ रहा है। तो 180 में लिख सकते हो क्या 150 को? क्या लिखोगे? 180 माइनस 30। तो 180 माइनस 30 करोगे, और ऐसा करते ही पहला एंगल और ये माइनस प्लस गायब कर देना। cos 30 आंसर है। cos 30 तो बचपन की मैडम ने बताया था आपको, √3/2 आएगा। माइनस जरूर लगाना पड़ेगा, समझ रहे होगा? बहुत आसान सा रूल है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। फिर कुछ पॉइंट्स मैंने, मतलब अब बाकी नया क्लास चालू कर रहे हैं अपन, याद करना है, ये वैल्यूज निकाल लेना आप। क्या क्या है वैल्यू? याद कौन कौन सी होनी चाहिए? 0 वाली जो आपको 10 से पहले याद होगी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सबको याद रहता है, और उनके बेसिस पर ये सब निकाल सकते हो आप। तो प्लीज आप ये याद कर लेना। इसमें आखिरी सवाल, अगर आपको आखिरी सवाल आप बता दीजिए, tan 210 डिग्री। आगे कोई पूछता tan 210 डिग्री कितना है, तो सब आ जाना चाहिए अपने को। और पेन चला के रखने का, मनी मन कुछ नहीं करने का। मनी मन हो सकता है अभी हो जाए, पेन जरूर चलाइए। क्लास में है तो पेन अपन जरूर चला लें। बताइए 210 डिग्री, tan 210 डिग्री की अगर अपन बात करें तो वापस से इसको 0 डिग्री बोलोगे, ये 90 डिग्री आ जाएगा, ये 180 डिग्री आ जाएगा, ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। पता है कहाँ है 210? 210 180 और 270 के बीच में आएगा, यहीं पे आएगा। फिर लिखने का ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऐसे लिख देने का। ये याद करना है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, या ASTC, कैसे भी याद कर लो, कुछ भी तरीका बना लो। अब बताओ, अपने को tan ही निकालना है, और यहाँ पे तो tan लिखा ही हुआ है सर, यानी आंसर इस बार किस में आ जाएगा? पॉजिटिव में। पहले तो हम ASTC से पता लगाते हैं कि प्लस में आएगा आंसर की माइनस में। अब कितना आएगा इसको लिखना पड़ेगा। ये 2 एंगल से घिरा हुआ है, एक x पे दिखेगा, एक y पे दिखेगा। भूल से भी y वाला एंगल नहीं लेना है अपने को, एंगल हमेशा कौन सा लेना है? x वाला। तो 180 से क्या लिख सकते हो उसे? tan 180 प्लस 30। ऐसा लिखते ही पहला एंगल और साइन गायब कर देना। पहला एंगल और साइन गायब कर दिया तो क्या बाकी रह गया? tan 30
10 30 कितना होता था? 1/√3। आंसर प्लस में आएगा, क्यों आएगा वो बताया हुआ है आपको। समझ रहे हो क्या? अब मैं आपको जो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे को मैथ्स में जरूरत पड़ेगी उसकी, इसीलिए मैं सारी फिजिक्स बता रहा हूँ आपको। इसके आगे अब लिखते चलेंगे कुछ पॉइंट्स आपको, जो जो बताते जा रहा हूँ मैं। आपसे कभी भी कोई पूछ ले साइन एन पाई की वैल्यू, साइन एन पाई, पाई बराबर 180 डिग्री होता है। समझ रहे हो क्या? ये कल पढ़ाया भी हुआ है और आपको पता भी होना चाहिए। साइन एन पाई की वैल्यू, एन इंटीजर है, एन पूर्णांक है, एन 0 +-1 +-2 कुछ भी हो सकता है, +-1 +-2, एन पूर्णांक है या इंटीजर है। आज से याद रखेंगे साइन एन पाई की वैल्यू होगी 0। अपने को जरूरत पड़ेगी 11 12 की मैथ्स में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई आपसे पूछे कि साइन 0 कितना होता है, एन की वैल्यू 0 डालोगे तो 0 × पाई, साइन 0 कितना होता है सर? 0 ही होता है। कोई बोले एन की वैल्यू 1 डाल दो, साइन 180 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। सब पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 के बराबर। ये तो पढ़ते हो तुम 10वीं से पहले, और नहीं भी पढ़ा हो तो कल बताया भी था। पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। तो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैं अधिकतम, न्यूनतम, उच्च, निम्निष्ठ, मैक्सिमम, मिनिमम पढ़ाऊंगा आपको वेव थ्योरी में। तो मेरे को जरूरत पड़ेगी साइन एन पाई की वैल्यू 0 आ रही है, साइन थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये एंगल याद कर लेना आप। तो आज से याद करना है अपने को, ये लर्न करना है, याद करना है। कल को कोई भी बोल दे साइन थीटा बराबर 0 है, तो आप चिल्ला के बोलेंगे कि सर थीटा की वैल्यू क्या होगी? एन पाई होगी। समझ रहे हो क्या? मैथ्स चल रही है अपने, बहुत डिटेल में मैथ्स नहीं है, छोटी मोटी मैथ्स है ट्रिग्नोमेट्री की। जो जो बता रहा हूँ ना, याद करते चलना है अपने को, है ना? जो समझाने वाले पॉइंट थे वो थे ही, तो इसमें ये याद करना है अपने को, ये पॉइंट आपको याद करना है। साइन थीटा अगर कोई बोले 0, तो थीटा की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। बहुत सारी वैल्यू क्यों हो सकती है अभी वो भी मैं बता दूंगा आपको। ये सब चीजें काम की है, वही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ जो फिजिक्स में काम आएगी अपने, है ना? आपने जो पढ़ रखी होगी उससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन याद कर लेना। साइन थीटा की वैल्यू 0, थीटा एन पे याद हो जाएगा ना पूरे। जब तक नीट नहीं दोगे तब तक याद करना है। तुम नशे में हो किसी दिन और मैं आया, मैंने बोला साइन थीटा बराबर 0, चिल्ला के बोलने का भैया सर थीटा बराबर एन पाई। एन क्या हो सकता है? कोई भी नंबर हो सकता है, पूर्णांक इंटीजर। 1/2 नहीं होगा एन। एन कितना होगा? +-1 +-2, 0 भी हो सकता है। ठीक है? फिर एक और पॉइंट याद रखना है, आपको आता हो तो बता देना। कॉस एन पाई अपने को जरूरत पड़ेगी। कॉस एन पाई की वैल्यू तुम्हें एक याद है। तुम इतने गलत कैसे हो सकते हो? लिखिए, कॉस एन पाई की वैल्यू याद करना है। कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होगी? -1 की पावर n। सुन रहे हो क्या? ये दो रिजल्ट याद करने हैं। साइन एन पाई कितना होगा? 0। अब वेव थ्योरी तरंग पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, मेरे को जरूरत पड़ेगी इनकी यार, वरना वहां पे बच्चे घूमते रहते हैं, सर ये तो आ गया, अब इसके आगे कैसे सॉल्व होगा? तो आपकी कमजोरी जो मैथ्स है ना, उस मैथ्स को पहले अपन तेज करेंगे, फिर फिजिक्स तो आ जाएगी आपको। आप याद रखने वाले हैं कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी आएगी? -1 की पावर n। n क्या क्या हो सकता है? n हो सकता है 0 1 2 3, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर n की वैल्यू आप 0 रखते, n को 0 रखते, तो n को 0 रखते तो क्या ये cos 0 हो जाता? है ना? यहाँ पे n को 0 रखते तो एंगल 0 हो जाता। और -1 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 वो 1 होता है, ये तो बताते ही थे बचपन में आपको। और cos 0 1 हमें याद भी है, सही याद है। समझ रहे हो क्या? आपको हम वेक्टर पढ़ाएंगे, हो सकता है पढ़ा भी हो आपने, cos पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री। तो क्या यहाँ पे cos 1 पाई लिखा हुआ है सर? 1 पाई मतलब n की वैल्यू 1 ली हुई है, तो आंसर कितना आएगा? -1 की पावर 1। कितना होगा? -1 की पावर 1, -1 होगा। मुझे जिस जिस मैथ्स की जरूरत पड़ेगी ना, मैं एक हफ्ते में तुम्हें मैथ्स ही पढ़ाऊंगा पहले, जिन जिन मैथ्स की, और वो याद रखना है जब तक नीट नहीं दे रहे हो। साइन एन पाई वो हो जाएगा कितना? साइन एन पाई, साइन एन पाई, साइन एन पाई 0। कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n आएगा। चिल्लाते रहने का ताकि नींद नहीं आएगी। और एक जनहित में जारी सूचना है, रोज नहा के आना है। समझ रहे हो क्या? कि कितना भी आप मुंह धो लो, कितना भी सस्ता फॉग लगा लो, समझ में आ जाता है नहा के नहीं आए हो। नहा के आओगे तो मेरी बातें तुम्हारे भेजे में घुसेगी, वरना कुछ देर बाद आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाएगा, फिर मिलन के बीच में मैं आता नहीं हूँ। समझ रहे हो क्या? तो इसीलिए आप भैया रोज नहा के आएंगे। सुन रहे हो क्या? रोज नहा के आइए,
रोज एकदम एकदम स्माइलिंग फेस के साथ मुस्कुराते हुए क्लास में बैठिए, सब समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो 10 बार पूछो, 10 बार पूछो। हम केवल बेइज्जती करते हैं, डांटते नहीं है हम। समझ रहे हो क्या? तो आप पूछो, बेइज्जती भी नहीं करेंगे यार, तुम मासूम हो, तुम्हारी काहे की बेइज्जती। तो याद करना है, साइन एन पाई की वैल्यू 0 आ जाएगी, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n। मुझे जरूरत पड़ेगी, इसलिए अब कहाँ जरूरत पड़ेगी, पूरी फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी, हो सकता है आखिरी टॉपिक में जरूरत पड़े, पर आप ये याद कर लो अभी। चलिए, ये अपने पास वैल्यू हो गई। और इसके बाद एक फॉर्मूला और है, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, अगर उसमें 2n पाई में थीटा जोड़ दिया, 2n पाई में थीटा जोड़ दिया, तो भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ही होगा। और रटने की बजाय मैं अभी एक चित्र बनाऊंगा, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, उससे समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है ये सर ने। n वही है, इंटीजर है, ठीक है। आपको अगर ये साबित करना है ये सही है कि नहीं है, n की वैल्यू 0 डाल के देख लो। बोलो n की वैल्यू 0 डालो इसमें, तो साइन थीटा ही बाकी रह गया, लिखा भी साइन थीटा ही है। n की वैल्यू 0 डाल के देख लो, ठीक है। और इसको समझाने के लिए, क्योंकि ये आपको हो सकता है याद ना रह जाए, लेकिन ये चित्र जरूर याद रह सकता है आपको। आप ये बताइए, क्या एक चक्कर घूमने के बाद आप जहां से चले होते हो वहीं आ जाते हो? ये समझ में आता होगा आपको। और कितना चलते हो? 360 डिग्री। 360 डिग्री को 2 पाई भी बोलते हैं। पाई अगर 180 है तो 2 पाई 360 डिग्री। बताइए, एक चक्कर घूमे तो वापस यहीं पे आ गए क्या? इसलिए वापस यहीं पे आ गए, तो 360 जीरो के बराबर ही होता है। इसी को जीरो भी बोलते हो, इसी को 360 भी बोलते हो ना। तो अगर मेरे से कोई बोलता कि साइन 390 डिग्री की वैल्यू चाहिए, 390 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो बताओ मैं इसे लिखता साइन 360 प्लस 30। फिर मैंने बोला ना कि 360 और जीरो तो एक जैसा है सर, क्योंकि वहीं पे घूम के वहीं पे तो आ जाओगे वापस से, तो इस 360 को हटा सकते हो। कितना बच गया? साइन 30 ही बच गया। ये वही कर रहा हूं मैं। बताओ, अगर n की वैल्यू में 1 डालता, n की जगह 1 डालता, तो क्या ये 2 पाई आ जाता? 2 पाई को मन ही मन सोचने का कि 2 पाई किसके बराबर होता है? 360 डिग्री। और सर 360 डिग्री तो जीरो के बराबर होता है, तो यहाँ पे जीरो लिख दिया, और जीरो प्लस थीटा को क्या लिख दिया? साइन थीटा। समझ रहे हो क्या? यहाँ पे कौन कौन से एंगल आएंगे? 0, 2 पाई, 4 पाई, ऐसे एंगल आते रहेंगे। एक चक्कर में कितना होता है? 2 पाई। फिर 2 पाई और जोड़ोगे 4 पाई, फिर 2 पाई और जोड़ोगे 6 पाई। तो ये सारे एंगल यहीं पे आते हैं, 0, 2 पाई। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। अब छोटे छोटे पॉइंट अगर आपको नहीं आते हो, सब लिखते चलना। 360 डिग्री, 4 पाई का मतलब 720 डिग्री। आप तो ये याद रखो, एक चक्कर के बाद वापस वहीं पे आ जाते हो। कल को कोई मेरे से बोले कि साइन 720 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा, तो मैं बोलूंगा सर 360 में भी वहीं पहुंचा, और फिर 360 घुमा, फिर वहीं पहुंचा, तो सर 720 तो जीरो के ही बराबर हो गया। यानी कि ये किसके बराबर होगा? साइन थीटा के बराबर। उसको मैंने n के पदों में, इन टर्म्स ऑफ n, n क्या है? कितने चक्कर हुए। अगर आपसे पूछे n क्या है, n है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, चक्कर की संख्या। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, चक्कर की संख्या। अब एक चक्कर हुआ तो n की वैल्यू 1 हो गई, 2 चक्कर हुए n की वैल्यू 2 हो गई, 3 चक्कर हुए n की वैल्यू 3 हो गई, और एक चक्कर के बाद सब वहीं से चालू हो जाता है, 0 से। तो इसको हटा सकते थे आप, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप कम से कम एक चक्कर और 2 चक्कर का तो याद रख लेना। एक चक्कर का 360 और 2 चक्कर का 720, और 360 प्लस थीटा मतलब केवल थीटा ही बाकी रह गया, 720 प्लस थीटा मतलब केवल थीटा ही बाकी रह गया। तो वो याद कर लो, सिंपल सिंपल से पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। इसके बाद ठीक है ना, वीडियो बार बार देख लेना, आपको वीडियो मिल जाएंगे सारे, तो बार बार वीडियो देखोगे, चीजें और भी समझ में आ जाएंगी। तो अभी एंगल वेंगल निकाल रहे थे अपन, अब इसमें जो है ना, आपको कल कुछ फॉर्मूले लिख लिया गया, सब लिख लेना सब, है ना, वरना वीडियो में लिख लेना। कल कुछ फॉर्मूले बताए थे आपको जिनके सवाल करने बाकी थे, फॉर्मूले लिखते हैं अपन और उनके सवाल करेंगे। बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं जिनकी अपने को जरूरत पड़ेगी, तो एक बार खुद से फॉर्मूले लिख लो और बताओ मेरे को, फिर इनके सवाल कैसे कैसे करेंगे अपन। सवाल करने से पहले एक और जनहित में जारी सूचना है। बताओ, ये एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। इसको मैं 5 बोल देता हूं, इसको मैं 3 बोल देता हूं, इसको 4 बोल देता हूं। 3, 4, 5 वाला ट्राइंगल याद करना है, पाइथागोरस थ्योरम तो याद होगी ना। यहाँ पे है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये 16 और 9 25 होता है, 5 का स्क्वायर, मतलब ये 90 डिग्री ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल तुम्हें याद करना है।
इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा? क्या ये 5 और 3 से बन रहा है? 53 लिख लेना, याद करने का तरीका है, 5 और 3 के बीच में है ना। तो आज से ये तुम्हें वो तो याद ही है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये तो 10वीं से पहले आता ही है। इसके अलावा 2 एंगल और याद रखने, याद हो जाएगा ना, 5 और 3 के बीच में 53। अब ये 53 है तो इसको 37 ही होना पड़ेगा, तभी तो कुल मिला के 180 हो पाएगा। तो आपको ये ट्राइंगल, ये त्रिभुज याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि मैं आपसे कभी भी सवाल पूछ लूंगा, साइन 53 डिग्री कितना होगा? साइन 53 डिग्री कितना हो जाएगा? साइन 53 डिग्री कितना हो जाएगा? तो साइन 53 डिग्री, साइन वाइन भी नहीं आता क्या निकालना? साइन थीटा कितना होता है? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लंब बटे कर्ण ही तो होता है ना, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। मैं आपसे बोलता cos 53 और इसमें बेस cos 53, cos 53 डिग्री। तो cos 53 डिग्री कितना आ जाता? ये 53 डिग्री है तो cos 53 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटा कर्ण। इसमें आधार वाधार भी नहीं मालूम क्या आपका, बेस भी नहीं मालूम क्या होता है? अबे ये 90 डिग्री और एंगल, ठीक है, सबसे लंबी साइड जो दिखे वो तो हाइपोटेन्यूज है, वो तो कर्ण है, ये तो हाइपोटेन्यूज या कर्ण हो ही गई। और आधार कौन सा होगा? जिसपे दोनों एंगल आ रहे होंगे। क्या 53 और 90 दोनों इस पे आ रहे हैं? तो यही बेस है, यही आधार है। और जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा? वो लंब हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। सुन रहे हो क्या? ये सब आना चाहिए आपको। फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते मैं बीच में मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैथ्स में अभी पढ़ा रहा हूँ, तसल्ली से पढ़ाऊंगा। बोला ना, 2 1 माइनर 2 1 माइनर पूरा पढ़ाऊंगा, 10-12 दिन तक मैथ्स पढ़ाऊंगा। इसलिए आपको ये सब बिल्कुल चीजें, और कल भी बताया था मैंने, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा तभी लगाना जब एक एंगल 90 डिग्री हो। समझ हो गया? अगर सारे 60-60-60 हो गए, साइन कॉस टेन नहीं लगेगा। फिर ये ट्रिग्नोमेट्री केवल किस ट्रायंगल में लगती है? 90 डिग्री वाले में, ठीक है, वो मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है। यहां से तुम और भी, अच्छा किसी ने पूछ लिया आपसे साइन 37 डिग्री कितना होगा? साइन 37 डिग्री पूछ लिया, तो साइन 37, इस बार 37 ये हो गया, 90 ये हो गया, इस बार ये आधार हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, 3/5 लंब बटे कर्ण ही तो आएगा, 3/5 हो जाएगा। अब खुद से निकालना आधार और कर्ण क्या होता है, वो 10वीं से पहले पता है आपको, नहीं भी पता हो तो अब बता दिया। अगर ये एंगल है, ये एंगल है, ये दोनों एंगल है, तो ये बेस हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। और ये दोनों एंगल 90 तो हो गई, और दूसरा ये वाला एंगल हो गया, तो ये आधार, ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज या कर्ण सबसे लंबा होता है, उसमें कोई डाउट है नहीं, बचा हुआ परपेंडिकुलर या लंब हो जाएगा। ये ट्राइंगल याद करना है, कैसे याद करोगे? 5 और 3 के बीच वाला एंगल 53, अब तो नहीं होगा कोई कंफ्यूजन। और ये 53 है, 53 है, तो इसको 37 होना पड़ेगा, 37 होना पड़ेगा, तभी तो टोटल एंगल 180 होगा। और ये लॉजिक अपने हिसाब से और किसी ट्राइंगल में मत लगा देना। कल को ये 8 हुआ, ये 10 हुआ, तो 108 कर दिया इसे, ऐसे करोगे धोऊंगा मैं आपको। समझ रहे हो क्या? ये केवल इसको याद करने के लिए बताया है, और कहीं नहीं लगाना है ये। तो ये अपने को पता होना चाहिए। ये क्यों बताया गया है? क्योंकि अब अपन करेंगे गजनी सवाल। गजनी सवाल मतलब दिमाग आपका घूम जाएगा। तो अपन कुछ फॉर्मूले लिखते हैं, सबको पेन चलाना है और याद करना है। चलिए फॉर्मूला लिखिए। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए, साइन a प्लस बी का, कल भी बताया था फॉर्मूला, सब लिखेंगे साथ में और चिल्लाते हुए लिखेंगे भैया। क्या है फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। समझ रहे हो क्या? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद करना है, नहीं याद हो तो अब याद करना है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन क्या है? सबको मौका देता है, याद रखना अगर याद नहीं हो तो साइन खुद आया तो अपने साथ कॉस लाएगा, फिर कॉस और साइन। कॉस सबको मौका नहीं देता। जैसे मैं आपसे पूछ लेता कॉस ए प्लस बी कितना होता, तो पहले हाँ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस सबको मौका नहीं देता, कॉस खुद पहले आता है, साइन सबको मौका देता है। प्लीज याद कर लो, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। और पूरी फिजिक्स में मैं जब भी बोलूं मेरे को साइन इंटू कॉस दिख रहा है, तो आप बोलना साइन बनाइए सर वहां पे। अगर मैं बोलूं कॉस इंटू कॉस दिख रहा है या साइन इंटू साइन दिख रहा है, इसका मतलब सर कॉस का फॉर्मूला है। कल भी बताया था, तरंग या वेव एक चैप्टर आएगा आपके, उसमें मेरे को जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे साइन देख लीजिए, चिन्ह देख लीजिए,
यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। लेकिन कॉस में जब यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस था, इसलिए यहाँ जब माइनस होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फॉर्मूला याद करना है, आओ सवाल कर लेते हैं इसके कुछ अपन। पहला सवाल कॉपी में लिख लो आप, पहला क्वेश्चन आप लिखो, साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री चाहिए अपने को, साइन 75 डिग्री। अब वो पहले वाले तरीके से साइन 75 निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि एक तरीका था ना अभी ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी वाला बताया था, उससे अगर मान लो तुम निकालना चाहते साइन 75, तो इधर 0 आता, इधर 90 आता, बीच में 75 आता है ना, 75, यहाँ पे सब पॉजिटिव आते तो आंसर तो प्लस में आएगा सर, लेकिन एक्स एक्सिस पर 0 दिखता, तो इसको लिखते साइन 0 प्लस 75, मतलब वो साइन 75 ही रह जाता। तो वो पहले वाले तरीके से इसका आंसर नहीं आएगा, इसीलिए आपको बताए गए हैं फॉर्मूले, समझ रहे हो गया। तो इसीलिए अपन इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। अब 75 को आप दो ऐसे एंगल में तोड़िए जिनका साइन और कॉस आपको आता हो। हाँ, इसको अपन साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या, 45 प्लस 30 75 होता है वो। बता दो, सॉल्व करो खुद से, पेन चलाओ, पेन चलाना पड़ेगा। हाँ, खुद से फॉर्मूला लिखना, आंसर निकालना अपना लक्ष्य नहीं है, तुम फॉर्मूला याद कर लो, मेरे को तो फॉर्मूला याद कराना है। भाई साइन ए प्लस बी दिख रहा है, तो आंसर आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला याद करना है, आंसर नहीं निकालना है, आंसर तो जो आना है वो आ जाएगा, फॉर्मूला याद करना है, अपने को जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में। बाकी इसकी वैल्यूज आपको आती हो तो बहुत अच्छी बात है। साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 तो √2 नीचे आ गया। कॉस 30 कितना होता था, तो √3 और नीचे 2 आ गया, प्लस कॉस 45 फिर 1/√2 आ जाएगा, और साइन 30 1/2 आ जाएगा। नीचे 2√2 कॉमन है, एलसीएम भी लोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, √3 प्लस 1/2√2। तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है, √3 प्लस 1/2√2। सुन रहे हो क्या, फॉर्मूला याद करना लक्ष्य अपना, फॉर्मूला याद करना है, याद ही करना है। फॉर्मूला याद होगा जब बार बार पेन चलाओगे। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, याद करना है अपने को। लिख लिया गया ये सब, तो हटाऊं फिर ये, दूसरा सवाल करेंगे अपन, ठीक है ना। इसमें कुछ डाउट है तो घबराने का नहीं और बिल्कुल शर्माने का नहीं, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, सुना है क्या, जिसने की शर्म उसके फूट गए करम, और जिसने नहीं की शर्म वो पक्का बेशरम। वो बात भी सही है, लेकिन वो छोड़ो, आप बेशरम बन के पूछ लो भैया, डाउट पूछ लो, कुछ नहीं आए पूछ लो, एकदम रिलैक्स। शक्ल से मैं खतरनाक लगता हूँ भी खतरनाक, लेकिन नहीं, आपको डांटेंगे नहीं हम, आपको हम प्यार से सब सिखा देंगे। साइन 75 की वैल्यू कितनी आई थी भाई, √3 प्लस 1/2√2, साइन 75 हो गया। आओ फिर साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री को भी आप लिखते साइन 45 माइनस 30, नहीं लिख सके, 45 माइनस 30 15 ही तो हो जाएगा, 60 माइनस 45 भी हो जाएगा, 45 माइनस 30 भी हो जाएगा। कोई भी दो एंगल, 60 माइनस 45 भी लिख सकते थे, वैसे भी आ जाता, 45 माइनस 30 भी लिख सकते थे, कोई भी एंगल लिख दो, उसका साइन और कॉस आना चाहिए आपको। तो अब वापस से मैं तो फॉर्मूला याद करा रहा हूं भाई, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला याद करना लक्ष्य भैया अपना, फॉर्मूला याद करना, वो अपना एम है। आंसर जो आ जाए वो तो मैथ ठीक लगाओगे तो आ ही जाएगा। साइन 45 हो जाएगा 1/√2, साइन 45 हो जाएगा 1/√2, कॉस 30 √3 और नीचे 2 आ गया, माइनस का माइनस आ गया, कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। आंसर आ रहा है √3 माइनस 1/2√2, √3 माइनस 1/2√2। आप
कुछ भी एंगल लिख लो, इसे 60 माइनस 45 लिखोगे तब भी यही आंसर आना चाहिए, आंसर तो सेम ही आएगा, लिखने में कुछ भी लिखो। समझ रहे हो क्या? तो साइन 75 डिग्री, साइन 15 डिग्री, ये अपने पास आ जाना चाहिए। ठीक है, नोट डाउन कर लिया क्या? हटा दें इसे भी अपन। चलिए तीसरा सवाल कर लीजिए फिर। तीसरा सवाल आप इसमें कर सकते हैं। तीसरा सवाल मैं इसको हटा देता हूं, तब तक आप तीसरा सवाल सॉल्व करके बताओ। तीसरा सवाल जो आपको दिख रहा हो, तो दूसरे सवाल का आंसर आया था √3 माइनस 1/2 √2। तो तीसरा सवाल आपको दिख रहा होगा, cos 23 डिग्री चाहिए भैया, cos 23। cos 23 से आपको सोचना पड़ेगा, आपका दिमाग डेवलप करवा रहे हैं हम कि किस में से किसको माइनस करो कि 23 डिग्री आ जाए। 23 डिग्री के लिए सोच लो, आराम से आंसर आ जाना चाहिए। बताओ, cos लिखा है जैसे 60 माइनस 37 लिखा है, एक 53 माइनस 30 लिखा है, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, आंसर आने चाहिए आपको। जैसे आपने क्या बोला, 60 माइनस 37, तो 60 माइनस 37 होता है 23। 53 माइनस 30 करते तब भी आता, और अपने को 37 और 53 दोनों की वैल्यू आती है, किसी में भी लिख दो आप, लेकिन वैल्यू। और ये सोच और घबराने का नहीं सर, हम सोच नहीं पा रहे, 60 माइनस 37 प्रैक्टिस से आएगा वो, किससे किसको माइनस करना है। क्या आपको 60 डिग्री में सारी वैल्यूज आती हैं? 37 डिग्री का त्रिभुज ट्रायंगल था ही, तो इसलिए आ जाएगा आंसर। तो लिखिए cos a माइनस बी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? cos a, फॉर्मूला याद कर रहे हैं, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो याद करना है, फॉर्मूला याद करना है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। cos 60 तो आता ही था मेरे को, cos 60 तो कितना आता था? 1/2। cos 37 नहीं आता हो तो एक बार ट्रायंगल बना लेने का, आराम से तसल्ली से ट्रायंगल बनाओ, इसमें 3 4 5 लिखो, 5 इसी को लिखना और 3 4 आप किसी को भी लिख सकते हो। 5 और 3 के बीच में जो दिखे उसको भगवान के लिए 53 लिखना, और ये कितना आ जाएगा? 37। ये 90 होगा ही। और यहां से तुम निकाल लेना cos 37 कितना होगा। cos 37, cos होता है आधार बटा कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 37 आ जाएगा 4/5, आधार या बेस 4 हो जाएगा, तो लिख लेने का 4/5 प्लस साइन 60 √3/2 और साइन 37 आप निकालोगे तो 3/5। साइन का फॉर्मूला तो याद है ना, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 3/5 आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है भाई इसका? इसका 5 × 10 आ रहा है 3√3 प्लस 4/10, 3√3 प्लस 4/10 आ जाएगा। तो इसका आंसर मैं हरियाली से लिख देता हूं, इसका आंसर आएगा 3√3 प्लस 4, और ये डिवाइड किससे हो रहा होगा? 10 से। यही आएगा आंसर, चाहे आप कोई भी इसे कैसे भी लिख लो, 60 माइनस 37 कर लो या 53 माइनस 30 कर लो, तब भी यही आना चाहिए था। समझ रहे हो क्या? आंसर निकाल लेना। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है cos 23 डिग्री, कॉपी में लिख के आंसर निकाल लेना। फिर अपन चौथा सवाल भी करेंगे। कुछ डाउट है तो चिल्ला सकते हो, कुछ वैल्यू साइन cos 10 निकाल लेना। इसको मैं हटा देता हूं एक बार, और साइन 105 की तैयारी करिए आप। साइन 105 कितना आएगा? साइन 105। चौथा सवाल वो आप लिख लो, तब तक मैं टाइम पास कर लेता हूं, इस बोर्ड को हटा हटा के। अब है साइन 105। साइन 105 तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। किस में तोड़ोगे इसे? साइन 60 प्लस 45 लिख सकते हैं ना, 60 और 40 100, 100 और 5 105। और साइन a प्लस बी का मैं तो फॉर्मूला याद करा रहा हूं, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे।
पेन चलाते चलो, साइन ए प्लस बी कितना होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। इसमें कोई चीटिंग नहीं करेगा भैया, आजू बाजू की कॉपी से कोई नहीं देखेगा, खुद से आना चाहिए। नहीं आए तो मेरे को फीस दिया आपने या नहीं भी दी हो तब भी मेरे से पूछो, अभी फिर फीस तो ले ही लेंगे आपसे, समझ रहे हो क्या। तो आप आंसर आ गया इसका, साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो नीचे √3, नीचे 2 तो था ही, और cos 45 का 1/√2 वो आ जाएगा, प्लस cos 60 अगर आप देखोगे तो 1/2 और ये √2 आ जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा, ये √3 प्लस 1/2 √2, √3 प्लस 1/2 √2। फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है ना, आंसर आ जाएंगे, फॉर्मूले लगाइए, आंसर इसके आ सकते हैं। एक और 5वां सवाल भी करेंगे अपन, cos 16 डिग्री निकाल लीजिए। 5वां सवाल 53 माइनस 37। आपका दिमाग डेवलप कर रहे हैं कि फॉर्मूला तो लगाना ही है, किस में किसको माइनस करना है। इसको आप लिख सकते थे cos 53 माइनस 37। अब घबराने का नहीं कि सर मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ, कोई दूसरा वाला सोच ले रहा है, ये कोई बात नहीं, वो सब मैथ्स ही है, सिंपल मैथ्स, आपको जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं, बट फिर भी सोचिए आप 53 37 के सारे हमें साइन कॉस टेन याद है, तो आंसर निकाल सकते थे। तो कॉस 16 डिग्री, बताइए कॉस 16 डिग्री का आंसर आ जाएगा कॉस ए माइनस बी। कितना होगा कॉस ए माइनस बी, फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये इसलिए ताकि आप 3 4 5 का ट्रायंगल बनाओ, आराम से सॉल्व करो। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आएगा आपको, वो थोड़ा बहुत आपका IQ, आपका माइंड, दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत सारी जीवन में ऐसी चीजें मिलेंगी जो होंगी सबके पास, लेकिन इस्तेमाल कुछ ही लोग कर पाएंगे। उनमें से एक है दिमाग, है सबके पास, अपने को इस्तेमाल भी करना है। इसका फिर से मैं तो ट्रायंगल बना रहा हूँ, मैं तो इसका ट्रायंगल बना देता हूँ। ये यहाँ पे 5 बोलोगे, ये 3 बोलोगे, ये 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 53 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 37 डिग्री। बोलो बोलो जुल्मी बोलो, क्या करें। cos 53 देखोगे, ये रहा 53, तो ये बेस हो जाएगा, ये आधार 3/5 आ जाएगा, एग्जैक्टली 3/5 आ जाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो 53 दिखते ही यही बेस है, यही आधार है। 37 cos 37 ये है, तो इस बार बेस या आधार ये हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 4/5 प्लस साइन 53। अब परपेंडिकुलर या लंब देखना पड़ेगा आपको, तो 53 देखा तो ये तो बेस हुआ, ये तो आधार हुआ, तो फिर लंब कौन सा हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, तो ये 4/5 आ जाएगा। साइन 37, ये रहा 37 का ये बेस, ये आधार हो जाएगा, ये इसका लंब हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3/5। तो 24/25 दिख रहा है क्या आंसर, क्योंकि 12 12 24 हो जाएगा, नीचे 25 तो था ही, 25 एलसीएम आ जाएगा, तो 24/25 cos 16 डिग्री का आंसर, cos 16 डिग्री का आंसर। आगे वाले सवाल अभी नहीं करने, 6 7 8 करेंगे अपन कुछ और सीखने के बाद, ठीक है। अभी याद करना इन सब सवालों में, ये 1 से 6 तक जितने सवाल हैं, इनमें मेरे को 2 फॉर्मूले याद कराने हैं, एक साइन ए प्लस माइनस बी और कॉस ए प्लस माइनस बी। साइन ए और बी दिखे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन में जो बीच में आता है वही साइन रहेगा, और कॉस अगर ए प्लस बी है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी, और प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं सारे आंसर्स, घर पे भी खुद से पेन, हो सकता है क्लास में उतना टाइम ना मिले, क्लास में सर ने पहले कर दिया, घर पे जाके और फिजिक्स पढ़ने के लिए हम सबको हर साल ज्ञान देते हैं। आप 2 कॉपियां बनाएंगे फिजिक्स की, 2 कॉपी, एक फेयर कॉपी, क्लास में भी 2 कॉपी लाएंगे, एक फेयर कॉपी, जो बोल रहे हैं, जब नीट का एग्जाम हो जाए तो मैं जो बोल रहा हूँ वो बाद में पूछूंगा मैं आपसे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो तुम मेरे पास आओगे तलवार लेके, क्या कर दिया आपने साल भर बाद,
उसके बाद मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, भैया अपनी शर्तें हैं। मान लो डॉक्टर ने बोला ये दवाई खानी है, तुम दवाई नहीं खाओ, और फिर बोलोगे यार सर वो तो घाव और बढ़ गया, तो डॉक्टर बोलेगा गधे हो आप वो दवाइयां दी आप खा नहीं रहे हो। तो जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो आप पालन नहीं करोगे तो सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तो आपकी किस्मत है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो करोगे तो सिलेक्शन कंफर्म होगा। फिजिक्स की 2 कॉपियां बनाओगे आप, एक फेयर कॉपी बनाना और एक रफ कॉपी, दोनों क्लास में लेके आओगे। और क्लास में थ्योरी लिखा करो। फेयर कॉपी जो होगी उसमें थ्योरी भी लिखना, जैसे फॉर्मूले लिख लिए। फेयर कॉपी में केवल ये सवाल लिखोगे और आंसर नहीं लिखोगे, आंसर रफ कॉपी में लिखोगे। आंसर किस में लिखोगे? रफ कॉपी में, और जगह छोड़ दोगे फेयर कॉपी में। घर पे जाते ही खाना वाना खाया अपन ने और फिर फिजिक्स की कॉपी उठाई। फिजिक्स की कॉपी में थ्योरी सब लिखी हुई है, सवाल लिखे हुए हैं, सवाल के आगे खाली जगह है। फिर वो रफ कॉपी नहीं देखनी है, क्लास में मैंने कितना समझाया वो मेरे को समझ में आ जाएगा। अगर वो सारे सवाल तुम कर लेते हो इसका मतलब क्लास में सब समझ में आ गया, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अगर वो सवाल नहीं हो रहे हैं तो मतलब वही चीज तुम्हें समझ में नहीं आई है। ये फॉलो करना है पूरे साल भर। क्वेश्चन केवल किस में लिखने हैं? कॉपी में, फेयर कॉपी में। और रफ कॉपी में आंसर लिख के ले जाओ, नहीं हो तो रफ कॉपी में देख लो यार सर ने क्या बताया था। बट फिजिक्स पढ़नी ऐसे ही है, समझो। हर साल बताते हैं हम ये, लेकिन कुछ ही गिने चुने लोग ऐसे फॉलो करते हैं और वो गिने चुने लोग डॉक्टर बन जाते हैं। 2 कॉपी चाहिए, एक फेयर कॉपी और एक रफ कॉपी। सर पैसे नहीं है इतने, थोड़ा कहीं से उधार मांगो, 2 कॉपी खरीदो। समझ रहे हो क्या? एक फेयर एक रफ। कारण हो सकते हैं बहुत सारे, कारण तुम कुछ भी बोल सकते हो, 2 कारण तो ये सब। और उससे पता लग जाएगा कि आप वैसे तो अगर एक ही कॉपी है तो फिर पेंसिल से लिखो और घर जाके उसे मिटा दो, फिर पेन से लिखो। लेकिन इतना मत करो, 2 कॉपी खरीद लो यार। समझ रहे हो क्या? घर पे करने का, ये बार बार फॉलो करोगे तभी समझ में आएगा। तो इसके आगे कुछ और ज्ञान की बातें भी अपने को बतानी है। तो ये 2 फॉर्मूले तो आपको समझ में आने ही चाहिए थे, लिख लेते हैं 2 फॉर्मूले। इसके बाद आपको क्या करना है, इन्हीं फॉर्मूले में चलिए वापस से लिखेंगे, साथ में लिखते चलेंगे, उस फॉर्मूले को मत देखना, और साथ में लिखते चलेंगे अपन। साथ में लिखते चलेंगे। एक बार साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, जितनी बार लिखना हो लिखेंगे। पेन चलाइए, चिल्लाएंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसके बाद आप इसमें ए और बी को बराबर डाल दीजिए। ए और बी बराबर होता, मान लीजिए ए भी थीटा होता और बी भी थीटा होता, तो बताओ क्या यहाँ पे साइन 2 थीटा दिख जाता? क्योंकि थीटा प्लस थीटा, ए को भी थीटा माना मैंने, बी को भी थीटा माना, साइन 2 थीटा आ गया। क्या यहाँ पे ये साइन थीटा कॉस थीटा दिखेगा? ए की जगह भी थीटा, बी की जगह भी थीटा। और क्या यहाँ पे भी ये कॉस थीटा साइन थीटा दिखेगा? दिखना चाहिए, मन की आंखों से और वास्तविक आंखों से, दोनों से ये दिखना चाहिए। बताइए, ये भी साइन गुणा कॉस है, ये भी साइन इंटू कॉस है ना? तो इन दोनों को जोड़ के अपन लिख देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो जाए, सर दीदी की शादी थी इसलिए फॉर्मूला भूल गए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, सर भैया नचवाने ले गए थे हमें, भैया का नाचने का कारखाना है इसलिए फॉर्मूला याद नहीं किया, याद करना है। साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सुन रहे हो क्या? रटना है ये फॉर्मूला, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैथ्स है, अब वो कैसे आया वो भी बता दिया आपको। तो याद करना है साइन 2 थीटा। इसका मतलब आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, यहाँ पे जो एंगल आएगा, यहाँ पे जो एंगल आएगा, जो कोण आएगा, उसका आधा एंगल यहाँ पे आएगा। तो कल को हम आपसे पूछ लेते नहीं साइन थीटा का फॉर्मूला बता दे, तो आप बोलेंगे 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। यहां जो एंगल आएगा उसका आधा एंगल यहां आएगा। तो यहाँ 2 थीटा, यहाँ 60 आता है तो यहाँ 30-30 लिख देना, यहाँ 90 आता है तो यहाँ 45-45 लिख देना, है ना? यहाँ पे 120 आता है 60-60 लिख देना। यहाँ पे थीटा आ रहा है तो इधर क्या लिखेंगे? थीटा बाय 2 थीटा बाय 2। और किसी भी ज्ञानी ने अगर इसको इससे कैंसिल किया तो उसे धोऊंगा मैं, उसे पढ़ाऊंगा नहीं, उसे धोऊंगा, उसकी त्वचा को निखारूंगा पहले मैं, बहुत ही मैल जम के उसे निखारूंगा पहले मैं। ये साइन के आगे जो लिखा है ये कोण है, एंगल है, और ये संख्या है, ये नंबर है। ये एंगल है, एंगल साइन 30 डिग्री और नीचे भी 30 आया, तुमने इसको इससे कर दिया अलग तो मैं तुम्हें कर दूंगा अलग। समझ रहे हो क्या? ये साइन और साइन का एंगल
ये है शरीर, ये है शरीर की आत्मा, ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे, समझ रहे हो क्या? और शरीर और आत्मा का कोई बाल विभाग नहीं कर सकता, कुछ नहीं होगा। ये साइन थीटा हमेशा साथ में रहेंगे, समझ रहे हो क्या? इसको कुछ काटना नहीं है, एंगल है, मैंने बोला साइन का मान बताओ, इसका मतलब सर आपका दिमाग चल गया है। साइन 30 डिग्री बोलो यार, शरीर बिना आत्मा के कुछ नहीं है, उसकी आत्मा ही एंगल। साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान बताओ। अबे सर 60 डिग्री तो 60 डिग्री होगा, साइन 60 डिग्री, तब आप बोलोगे कि हाँ सर अब आंसर बताऊंगा मैं, समझ रहे हो क्या? तो ये ट्रिग्नोमेट्री और ये एंगल, इन्हें कोई अलग नहीं करेगा, इनको कुछ कैंसल वैंसल भी नहीं करना है। तो ये 2 से 2 हटाना वटाना नहीं है, अगर 2 से 2 हटा दिया आपने, इसका मतलब दिमाग बहुत तेजी से चल रहा है, उसको थोड़ा धीमे करो, ठीक है? तो ये आंसर आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। याद हो जाएगा ना ये फॉर्मूला? याद करना ये फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले पे करेंगे अगला सवाल, इसी फॉर्मूले पे करेंगे हम अगला सवाल। साइन 74 डिग्री, अगला क्वेश्चन लिखिए, साइन 74 डिग्री लिखिए अगला सवाल कॉपी में, साइन 74 डिग्री, अगला क्वेश्चन साइन 74 डिग्री। बाकी जो लिखा हुआ है वो तो हटा देता हूं क्योंकि ये पहले लिख लिया आपने। साइन 74 डिग्री, हाँ साइन 74 डिग्री को बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते थे, आप फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी मैं फॉर्मूला सिखाना चाहता हूं। तो 37 इंटू 2 करोगे तो 74 आ जाएगा, और ये क्या, ये साइन 2 थीटा दिख रहा है, साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है? और हर बार 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 याद ही कर लेना, वरना ये 37, ये 53, ये 5, ये 3, ये 4, जहां 53 लिखो 53 के आजू बाजू 5 और 3 लिख देना, आंसर आ जाएगा। 2 तो 2 रहेगा, साइन 37 देखोगे तो 3/5 आ जाएगा, साइन 37 आ जाएगा ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 37 मतलब ये आधार है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर यानी 3/5, और वो कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। आएगा 24/25 ही आएगा, तो 24/25 ही, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सेम ही आएगा, वैसे भी निकाल सकते थे, और जरूरी नहीं है, आप फॉर्मूले सीखो, समझ रहे हो क्या? तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद करना है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला प्लीज याद करेंगे, इसी, ठीक है ना, नोट डाउन कर लिया ना, ये याद करना है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, सब आपके काम की ट्रिग्नोमेट्री खत्म करेंगे आज, भले ही थोड़ी क्लास लंबी हो जाए। इसमें आप फिर बताइए, ये तो साइन का फॉर्मूला था, ऐसे ही फटाफट आगे चलिए, इसमें इसी में आप सब साथ में लिखिए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, पेन चलाएंगे सब, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखिए। क्या होता था कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, याद करना है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, याद करना है। इसमें भी ए और बी दोनों को थीटा डाल दो, ए और बी दोनों की वैल्यू अगर थीटा है तो क्या ये कॉस 2 थीटा बन जाएगा, जैसे साइन 2 थीटा याद किया है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे ही आपको याद करना है, यहां पे भी थीटा यहां पे भी थीटा, तो कॉस थीटा और थीटा कॉस 2 थीटा हो गया। कितना आया ये भी हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये माइनस ए की जगह भी थीटा बी की जगह भी थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले याद करने, मैं कभी भी पूछूंगा फॉर्मूले तो आपको ये बताने हैं भैया। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा वो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बचपन की मैडम को याद करो, उन यादों से बाहर आओ। तो बचपन की मैडम ने ऐसा कुछ पढ़ाया था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो बताया ही होगा। बताओ इस कॉस स्क्वायर की जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर का मान, कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर दूसरी तरफ चला गया, तो क्या कॉस स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो था ही, तो कितना आ जाएगा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
है ना, केवल साइन के पदों में, इन टर्म्स ऑफ साइन ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो फॉर्मूलेज हैं अलग अलग, और यहां पे तुमने कॉस को गायब किया, साइन को गायब करके बताओ। साइन को गायब करोगे तो कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ही रहेगा, माइनस, बताओ साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? क्या साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर दूसरी तरफ आके 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये मैं इसलिए करवाता हूं कि लोग बाग इसका आंसर कभी कभी 1 देने लग जाते हैं, -1 देने लग जाते हैं। ये ब्रैकेट लगाते नहीं है लोग बाग, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल कर दोगे। ऐसा करोगे तो तुरंत डॉक्टर बन जाओगे। तुरंत नहीं बनना है अपने को, तो नीट का इंतजार करना है ना, तुरंत डॉक्टर नहीं बनना है। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस कॉस स्क्वायर, यानी ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तीनों फॉर्मूले याद नहीं भी हो तो चलेगा, मैं इतना मानता हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक तो सबको आता ही होगा, तो कम से कम आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लो भाई, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। cos 2 थीटा कितना होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनमें से cos और साइन जिसको गायब करना पड़ जाए गायब कर सकते हैं। किसकी मदद लेंगे? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 की मदद लेंगे। cos स्क्वायर को गायब करोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और साइन को गायब कर रहे हो 2 cos स्क्वायर थीटा -1। यहां पे भी ये जो एंगल है उसका आधा एंगल लिखना है यहाँ पे। इसका मतलब कल को कोई आपसे पूछ ले cos थीटा कितना होगा, तो आप बोलेंगे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ रहे हो? यहाँ पे जो भी एंगल है, यहाँ पे एंगल था 2 थीटा, तो यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा? आधा आधा एंगल आ जाएगा। और इसे देख के हैरान परेशान मत हो कि सर ये कैसी मैथ्स आने लग गई है। अपने को इसकी कभी ना कभी फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी, सारी एक साथ पढ़ा रहे हैं लेकिन जरूरत एक साथ नहीं पड़ेगी। तो तुम फॉर्मूले मेन याद कर लो। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आंखों से दिख रहा है ये 2 थीटा है, सर ये उसका आधा आधा एंगल होगा। ये 120 दिखेगा तो यहाँ पे 60 लिख देंगे अपन, तो ये प्लीज याद कर लेना आप, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। इसीलिए अपन इसमें 7वां सवाल करेंगे। 7वां सवाल लिख लीजिए, सब लिख लीजिए भैया। 7वां सवाल, कॉस 106 डिग्री लिखिए। कॉस 106 डिग्री आ गया होगा, कॉस 106 डिग्री। हाँ, कॉस 106 डिग्री को आप क्या लिख सकते थे? कॉस 2 इंटू 53 डिग्री। जो फॉर्मूला बता रहे हैं उस फॉर्मूले को याद करने के लिए सवाल दिए हुए हैं भाई। कॉस 2 इंटू 53 डिग्री, कॉस 2 थीटा हो गया कि कॉस 2, और ये क्या हो जाएगा? थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद करना है मेरे को, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको एंगल नहीं आते हो, कई बार बना दिया आप, तो ये 53 मानोगे तो इसको 5 और 3 ही बोलना पड़ेगा। 53 के आजू बाजू कौन कौन होता है? 5 और 3 ही होगा। ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बोलो cos 53 कितना होगा? cos 53 मतलब ये आधार हो गया, ये बेस हो गया, तो 3/5, 3/5 का स्क्वायर भी करना है। माइनस साइन, साइन देखोगे तो परपेंडिकुलर देखना पड़ेगा, लंब देखना पड़ेगा, तो 4/5 4/5 आ जाएगा। ये नीचे तो 25 दिख ही रहा है आपको, और ऊपर 9 माइनस 16 -7/25 -7/25 आ जाएगा। समझ रहे हो क्या? याद करना है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद करना है, फॉर्मूले के ही सवाल हैं, घर पे सारे करना। कोई डाउट हो तो बोल दो। cos 2 थीटा का फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व कर लेना। कुछ डाउट हो तो क्लास के बाद दिखा देना कि सर मैंने ऐसे सॉल्व किया, आंसर नहीं आ रहा। तो गलतियां पकड़ने में मैं वैसे भी माहिर हूं, तो बता दूंगा आपको। इसके बाद आखिरी सवाल और करिए, 8वां सवाल और करिए। साइन 22.5 डिग्री, ये क्या लिखा हुआ है? 22.5 22.5 साइन 22.5 डिग्री, वो अपने को निकालना है। साइन 22.5 डिग्री,
साइन 22.5, ये समझ गए ना, इसको बचपन में पढ़ाते थे कैसे, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 44, हाँ 44 प्लस 1 करोगे 45, 45 बाई 2 45/2 22.5। तो ये यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन 22.5 डिग्री। अब ये तभी निकलेगा जब तुम्हें फॉर्मूले आते होंगे, फॉर्मूले सिखाए थे ना अभी, फॉर्मूले आने चाहिए आपको। तो इसको ना, इसको आप ऐसा मान लो कि इसका 2 गुना कितना होगा, 22.5 का 2 गुना कितना होगा, 22.5 का 2 गुना 45 हो जाएगा क्या। तो अगर मैं 45 को थीटा मान लूं, ऐसे सोचो आप, 45 को मैं थीटा मान लूं, तो ये क्या लिखा हुआ है, θ/2 लिखा हुआ है, समझ रहे हो क्या, आधा लिखा हुआ है। और आप मतलब उसमें ज्यादा कंफ्यूज मत हो, आप इसको थीटा मान के, इसको अगर मैं थीटा मानता तो बताओ 2 थीटा कितना होता, 45 डिग्री होता क्या। तो आप कुछ फॉर्मूला लगाओ, जैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा पढ़ाया क्या आपको, देख लो आप, आपको पढ़ाया होगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो वही मैंने लिखा हुआ है इसमें, तो वही अपन ने लिखा हुआ है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा किसको माना है मैंने, 22.5 को। तो बताइए cos, जब 2 थीटा करूंगा तो 45 हो जाएगा ये, क्योंकि थीटा मैंने किसको माना हुआ है, 22.5 को। तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अच्छा साइन आ जाएगा, साइन, अभी तुम शांत रहो, सब शांत रहेंगे जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों शांत, डाउट हो तो पूछो, गलती मत बताओ मेरी, गलती तो मैं क्या है खुद ही सुधार लूंगा मेरी। ये cos 45 आ गया, इसके बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, क्या ये 22.5 दिख रहा है आपको, साइन 22.5 निकालना है ना, निकलेगा साइन 22.5 अपने आप आएगा, आप बस तसल्ली से सुनते चलो जो जो बोल रहा हूँ मैं। cos 2 थीटा कितना हो गया, cos 45, ये कितना हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5, मतलब cos 45 कितना होता था 1/√2, ये होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, यही तो चाहिए था ना, आ तो गया आंसर, इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ। तो 2 साइन स्क्वायर 22.5 वो आ रहा है 1 माइनस 1/√2, समझ रहे हो, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो साइन स्क्वायर 22.5 वो आ जाएगा आपके पास, ये 2 किधर आ जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, तो 1/2 माइनस 1/2√2, और स्क्वायर हटाओगे तो रूट और लग जाएगा। ये तो पूछा था ना, तो फिर क्यों चिल्ला रहे थे बीच में, इसलिए नहीं चिल्लाने का, ठीक है, डाउट पूछने का। टीचर की गलती निकालोगे तुम, अभी ढंग से जवानी आई नहीं तुम्हारे, तुम गलती निकाल रहे हो हमारी। ये फटाफट इसमें फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला साइन 22.5 का अपने को निकालना है, साइन 22.5। तो साइन 22.5 मतलब 22.5 को थीटा मान लिया अपन ने, 22.5 को क्या मान लिया, थीटा। फिर मैंने इसका दुगना किया तो मेरे को क्या दिखा, 45। यहां से मेरे दिमाग को लगा कि मैं किसी 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊं, और ऐसे 2 थीटा का, ये मैंने दिमाग में सोचा, ऐसे 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ जिसमें साइन थीटा आए, क्योंकि साइन थीटा चाहिए ना। तो मैंने ऐसे 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया जिसमें साइन थीटा आ रहा है। अबे साइन स्क्वायर आ रहा है तो रूट निकाल के साइन भी निकाल लेंगे। तो ये थॉट प्रोसेस था, ये मेरे दिमाग में चल रहा था। ये थीटा था तो मैंने इसका 2 थीटा किया, तो मेरे को 2 थीटा 45 दिखा, साइन 45, कॉस 45, टेन 45 सब आता है मेरे को। इसका मतलब 2 थीटा का कोई फॉर्मूला लगाना है, साइन कॉस टेन किसी में भी लगाओ चलेगा, लेकिन 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें साइन थीटा आए। तो 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला जिसमें साइन थीटा आए, वो लगा दिया मैंने, ठीक है। और ये भी नहीं आता मेरे को तो मैं ऐसे करता, सर 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें साइन थीटा आए, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर आ रहा है, क्योंकि अपने को फॉर्मूला केवल यही है कि याद करना है, cos 2 थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अपने को cos थीटा नहीं चाहिए था, तो इसीलिए मैंने cos स्क्वायर को लिख दिया था 1 माइनस साइन स्क्वायर, और माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपने आप कितना बन जाएगा, तो यही बन जाएगा। तो आप सोचो, फिजिक्स में सोचना पड़ेगा, और पहला स्टेप लिखने से पहले सोचो, ऐसे वेगली पेन चलाने से कुछ नहीं होगा। तो ये थीटा था, हमें क्या निकालना था, 2 थीटा निकालना था, है ना, मतलब 2 थीटा आसानी से निकाला जा सकता था। तो 2 थीटा और थीटा में कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, सॉल्व करोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलेस जो जो बताए गए हैं उन्हें याद करना है आज, समझ रहे हो क्या।
फिर ट्रिग्नोमेट्री में यार 2-4 चीजें और बाकी हैं, तुम फटाफट लिख लो। अब ये ज्ञान मिलेगा, नया ज्ञान सारा, उसको याद करना है अपने को। और घर पे प्लीज पेन चलाना आप। और ये सब काम का है तो फॉर्मूले क्या क्या याद करोगे? cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कल पूछूंगा सबसे पहले मैं फॉर्मूले, sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos 2 थीटा, मतलब sin 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है ना? तो याद करना है। और इसी में अगर 2 थीटा को आधा करोगे तो थीटा भी कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। इसके बाद आप मेरे को एक हेडिंग में लिखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, अधिकतम व न्यूनतम मान। हिंदी में लिख रहे हो तो अधिकतम व न्यूनतम मान, और अभी लिखना मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो आपको बताना है भैया, याद करना है, बताना तो क्या है, और बताना चाहो तो बता दो। साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? जो भी बोल रहा है जीरो, वो खुद है जीरो, -1 से 1। हाँ जो बोला है ना गंदी तरीके से, कोई बात नहीं, पहले बोलना चाहिए था। आंसर -0 से नहीं, साइन थीटा कहां से कहां होगा रटना है आपको। ये कहां से कहां? -1 से 1। मुझे जरूरत पड़ेगी आगे भाई, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -1 से 1 तक होती है। कहां जब मैथ्स में जरूरत पड़ेगी इसकी? मैं आपसे बोलूंगा बल या फोर्स लग रहा है 10 साइन थीटा, बल या फोर्स कितना लग रहा है? 10 साइन थीटा। तो आप मेरे से बोलेंगे कि सर बल या फोर्स की वैल्यू 10 से -10 के बीच में हो सकती है, क्योंकि साइन थीटा छोटे से छोटा कितना होगा? -1। -1 इंटू 10 कितना हो गया? -10। साइन थीटा ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 1। 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा? +10। तो ये बल, ये फोर्स कहां से कहां तक लग सकता है सर? -10 से +10 तक। जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी जगह जरूरत पड़ेगी। तो साइन थीटा कहां से कहां तक होगा? -1 से 1 तक। और दूसरी बात, इसका ग्राफ, इसका कर्व, इसका वक्र, ये एक वेव है, ये एक तरंग है। याद करना है भैया, ये एक वेव है, ये एक तरंग है। वेव या तरंग का मतलब, तरंग तो समझते हो ना, वेव तो आपने देखी तो क्या होगी, इस तरीके से। इसी को क्या बोलना भैया? यही है साइन। कोई बोले साइन का वक्र बनाओ, साइन का ग्राफ बनाओ, तरंग वेव बना दो, ये वेव है। ये ऐसे समझ रहे हो क्या? याद करना है। लेकिन साइन 0 मालूम है आपको? साइन 0 कितना होता है? साइन 0 0 होता है। इसीलिए देखो, ये वेव, ये तरंग कहां से गुजर रही है? 0 से। और ये तरंग, ये वेव कहां से कहां तक रहेगी? ये -1, ये +1, इसके बीच में ही डोलती रहेगी है। समझ रहे हो क्या? इसके ऊपर नीचे नहीं जा सकती है। साइन की औकात कहां से कहां तक की है? -1 से 1 तक की। याद कर लोगे ना? याद करना है, ये साइन थीटा कहां से कहां तक होगा? 1 से -1 के बीच में होगा। साइन की न्यूनतम वैल्यू -1, अधिकतम +1, 0 0 सर बीच में कभी होगी। समझ रहे हो क्या? तो ये आपको आना चाहिए। इसी में, साइन में, इसमें कोई बोल दे आपसे थीटा क्या हो सकता है? थीटा हिंदी में लिख लेना, चाहे आप अंग्रेजी माध्यम के भी हो, कुछ भी हो सकता है। कंफ्यूज नहीं करना है ना? साइन थीटा में थीटा क्या हो सकता है? थीटा कुछ भी हो सकता है सर। थीटा 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कोई बोले आपसे साइन अनंत कितना होगा, साइन इनफाइनाइट कितना होगा, बोलना सर वो तो पता नहीं कितना होगा, लेकिन -1 से 1 के बीच में ही होगा। कुछ भी हो सकता है। थीटा क्या हो सकता है? कुछ भी। लेकिन साइन थीटा क्या हो सकता है? ये थीटा ना आत्मा है, आत्मा तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन शरीर साइन थीटा, उसकी तो कुछ फिक्स वैल्यू होगी ना। तो साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? -1 से 1 तक। कंफ्यूज मत हो जाना। कोई बोल दे साइन अनंत, अरे सर ने तो सिखाया -1 से 1, अरे वो इस पूरे की वैल्यू है। थीटा क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। साइन 1000, सर जो भी होएगा 1 से -1 के बीच में होगा। यही कहानी कॉस के लिए लिख लो फटाफट, याद हो जाएगी ना। याद करनी है और बार बार देखना, क्योंकि आप याद करने में याद नहीं रह पाएगी। बार बार देखोगे, बार बार लिखोगे, तब चीजें आएंगी। फिर से अपन लिखेंगे, कॉस के बारे में ज्ञान बिखेरिए, खुद से लिख दीजिए। कॉस थीटा में बताइए पहले थीटा क्या हो सकता है? थीटा कुछ भी हो सकता है भाई, थीटा कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी लिख दो, पाई, पाई/2, 120, 1.2, 4.1, -1.2, कुछ भी लिख दो। लेकिन उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी?
कॉस और साइन की वैल्यू कहां से कहां तक रहती है? -1 से 1 तक। याद करना है। ये भी इसका ग्राफ बना दो, ये भी तरंग है, ये भी वेव है, लेकिन ध्यान देना कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है, तो ये तरंग 1 से चालू करेंगे, ये तरंग 1 से चालू करेंगे, ये वेव 1 से। साइन 0 0 था, तो वो वाली वेव, वो वाली तरंग कैसी थी? देखिए, साइन 0 0 था, तो 0 तो बनाना चालू किया मैंने। बनानी तो तरंग ही है, बनाने तो वेव ही है, लेकिन साइन 0 0 है, ये तो 10वीं से पहले बताते हैं। तो 0 से वेव बनाओ। वेव मतलब तरंग, मतलब ऊपर नीचे बनाते चलना है। और कॉस 0 क्योंकि 1 होता है, इसलिए 1 से बनाना है। दूसरी तरफ भी बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये तरंग कहाँ फड़फड़ाएगी? ये वेव किनके बीच में रहेगी? -1 से 1 के बीच में। थीटा कुछ भी हो सकता है, ये थीटा आगे कितना भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता है ना। ये ऐसे, ये कॉस थीटा और थीटा के बीच में वक्र बना रहे हैं। थीटा कितना भी हो सकता है, इनफाइनाइट, अनंत। तरंगी चलती रहेगी, वेव चलती रहेगी, चलने दो आगे। तो कॉस थीटा में थीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉस थीटा कितना हो सकता है? 1 से -1 के बीच में, याद करना है। फिर टेन के बारे में ज्यादा चीजें आपको ज्यादा ज्ञान में देने वाला नहीं हूं। टेन थीटा में थीटा, थीटा क्या हो सकता है? थीटा तो हमेशा कुछ भी हो सकता है। और याद रखना, टेन थीटा भी कुछ भी हो सकता है। टेन 0 कितना होता है? टेन 0 0। टेन 90 कितना होता है? इनफाइनाइट, अनंत। तो प्लस में भी जाता है और माइनस में भी तो कभी ना कभी होता ही है ना। टेन होता है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो केवल एक ही जगह धनात्मक है, एक ही जगह पॉजिटिव है, बाकी जगह तो नेगेटिव होएगा। तो याद रखना है अपने को, इसका ग्राफ व्राफ की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये तरंग वेव नहीं है, इसलिए बता नहीं रहे आपको इसका ग्राफ, ठीक है। तो ये याद रखना है, टेन जो है वो टेन कहां से कहां तक आएगा? माइनस अनंत, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक रहेगा। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू साइन की -1 से 1, कॉस की भी -1 से 1, और टेन की माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू में ये 3 हो गया, चौथा लिखो भाई, फोर्थ। और अब ये याद करना है फोर्थ पॉइंट। आपको कभी मैंने दे दिया ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा। फिजिक्स में केवल ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, मेरे को जहां जहां मैथ्स की जरूरत पड़ेगी सब ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर रहा हूं मैं। आपको आज से कुछ ऐसा दिख गया, ए साइन थीटा, ए कोई नंबर है, ए कोई संख्या है, 1 2 3 4 5, ए कोई नंबर है, ए कोई संख्या है, कोई नंबर है, बी भी कोई नंबर है, कोई संख्या है। आपसे बोल दिया इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इसका ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी होगी? तो याद रखना इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू होगी √a² प्लस b², √a² प्लस b²। और इसकी छोटे से छोटी वैल्यू कितनी होगी? -√a² प्लस b²। जरूरत पड़ेगी, जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद कर लेने का, फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लेने का। याद करना है, साइन कहां से कहां तक होगा? -1 से 1। कॉस कहां से कहां तक होगा? -1 से 1। टेन कहां से कहां तक होगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। लेकिन आपसे कोई बोल दे ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा से कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो, कॉस थीटा से कुछ गुणा हो रहा हो, बीच में प्लस माइनस कुछ भी लगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। रूट के अंदर क्या करना पड़ेगा? a² प्लस b², वही इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है। ये हमें 3-4 टॉपिक्स में जरूरत पड़ेगी। फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा मैं आपको, घर्षण, उसमें जरूरत पड़ेगी। ऑल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, तरंग, वेव, इन सब में इसकी जरूरत पड़ेगी मेरे को। तो इसमें आपसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लिख लो, कोई बोल दे -5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा, अपने को चाहिए इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम न्यूनतम मिनिमम मैक्सिमम। बोलिए, तो किसी एक को ए मान लो, किसी एक को बी मान लो, और प्लस माइनस के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि -a का स्क्वायर करोगे तब भी a का स्क्वायर ही बन जाएगा। तो एक संख्या 5 दिख रही है मेरे को, एक नंबर 5 दिख रहा है मेरे को, और एक नंबर 12 दिख रहा है। तो एक नंबर 5 दिखा दो 5 का स्क्वायर, एक नंबर 12 दिखा दो 12 का स्क्वायर, ये 13 होता है, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 में 25 जोड़ोगे 169, 169 का रूट होता है 13, इसलिए 13 आ गया। इसका मतलब ये वैल्यू इसकी मिनिमम कितनी हो जाएगी? -13। छोटे से छोटा कितना होगा? -13। बड़े से बड़ा कितना होगा?
प्लस 13। याद रखना है आपको, ट्रिग्नोमेट्री में ये याद करना है कि इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी होने वाली है। ये वैल्यू याद कर लेना आप। एक पॉइंट और बाकी है स्मॉल एंगल्स का, वो मैं चलो कल बता दूंगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री ये सब पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ये वैसी ट्रिग्नोमेट्री नहीं है जो मैथ्स में आती है, अपनी फिजिक्स में जिस जिसका काम है वो बता रहा हूँ आपको। इसके पढ़ने के बाद इसको बार बार पढ़ लेना, 2 साल 1 साल जितने साल भी आप पढ़ोगे आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। तो वो अपन कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक आप मस्त रहिए।